Good morning, students. Today, I'm going to teach you the last. I taught you the joining. संधि. संधि कितने प्रकार के हैं? So you know the संधि तीन प्रकार के हैं, right? What is that? संधि तीन प्रकार के हैं. स्वर संधि, okay? स्वर संधि और विसर्ग संधि. विसर्ग संधि, व्यंजन संधि. So last class, the previous class, when the swar sandhi and visarga sandhi. Swar sandhi means, you know, that is 11 swar is there, जो 11 स्वर होते हैं जिसमें, और विसर्ग संधि जो और व्यंजन संधि जो 33 वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं. अब आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इस व्यंजन संधि. वी आर डिस्कस अबाउट दिस व्यंजन संधि. सो व्यंजन संधि का मतलब है जो वर्णों का मेल, यानी स्वर से मेल होता है. व्यंजन का मेल किससे होता है? स्वर. जैसे कि यहाँ हम कहते हैं व्यंजन संधि का अर्थ होता है, व्यंजन का मतलब होता है वर्ण, है. व्यंजन का मतलब भी होता है वर्ण. तो यहाँ जहाँ वर्णों का यानी व्यंजनों की संधि विकार होता है, जहाँ पे जो वर्ण चेंज हो जाता है, जैसे कि जो भी वर्ण है, कहने के मतलब लाइक दैट, इफ इट इज दैट like ga, it is if it is ka, if it is converted into ga here. So इस तरह जो भी होता है यहाँ, यानी कि वह जहाँ वर्णों की व्यंजनों या वर्णों के व्यंजनों की संधि विकार होता है, विकार यानी चेंजेस उत्पन्न होती है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं. सो व्यंजन हमेशा व्यंजन के साथ स्वर भी होता है, स्वर का भी मेल होता है. हम यहाँ पे कुछ नियम देखते हैं, जैसे कि वर्ण के पहले वर्ण जो भी वर्ण होता है उसके जो तीसरे में परिवर्तन होता है. जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दिगांबर. सो दिगांबर हम लोग जैसे लिखते हैं, यहाँ सभी जो भी लेटर होता है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज the selector has been that whatever the word is there, जो व्यंजन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने और यहाँ हलंत का प्रयोग किया जाता है. जो हलंत का प्रयोग हम किसी विसर्ग में नहीं करते थे और ना ही स्वर संधि में किया. स्वर संधि में हमें हमेशा स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर का मेल होता था, लेकिन यहाँ जो है ये हमारा व्यंजन है, जो वर्ण है, जो वर्ण एक वर्ण होके दूसरे वर्ण में बदल जाते हैं. जैसे कि हम लिखते हैं कुछ दिगांबर, करेक्ट, दिगांबर. सो ये मैंने लिखा दिगांबर. सो यहाँ दिगांबर जो मैंने वर्ड लिखा है, अब इसको हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो वर्ण के पहले वर्ण का जो तीसरा, मतलब यानी कि जो ये वर्ण है यहाँ, ये बदल जाएगा, ये चेंज होता है इसमें का में. ओके, दिस इज ऑलवेज चेंज इनटू का. सो यहाँ पे हम इसको कैसे अलग करते हैं? जैसे कि मैं लिखी दीप और हलंत. हलंत का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य है. यहाँ पे दीप प्लस यहाँ अंबर. अंबर जो आया स्वर, मैंने बताया था कि व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल है. सो हमने यहाँ बताया था आपको स्वर का मतलब व्यंजन के साथ. यहाँ व्यंजन है, यहाँ सारे व्यंजन जो दीप है, क है, ब, रा, ऑल दोस आर व्यंजन ओनली, right? All are consonant only. Here no vowels is there. But here when the digambar,
लिखा मैंने, यहाँ दिगंबर जब मैंने लिखा था, दिगंबर लिखते हैं। सो दैट जब हम उससे संधि विच्छेद करते हैं, जब उससे सेपरेट करते हैं, तो ये का मैंने कहा था कि जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो यानी जो का है वो गा में, या गा है वो का में, इस तरह से वो चेंज होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक, मैं लिखती हूँ अभी, जैसे कि हमारे पास व्यंजन क्या क्या है। व्यंजन हमेशा हमारा ऑलवेज यू आर राइटिंग नो क, सो यहाँ व्यंजन है क, जैसे च, त, त, प, राइट। सो दीज आर क च, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क च ट त प, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क च ट त प, यानी कि क च ट त प का मतलब क्या है, क से लेके अंगा, च से लेके न्या, ट से लेके ड़ा, और त से लेके ना, और प से लेके म, राइट। सो ये जो है यही है, बट इसको हम लोग इस तरह से बुलाया जाता है। इसको हम जो 5 वर्ग में हमने बांटा है, इसे 5 वर्ग में बांटा गया है, क च ट त प। सो नाउ जो का को जब हम चेंज करते हैं, उसे हम का चेंज हो जाता है ग में, का चेंज होता है ग में। और whenever you are say if you will get another word, like if you are getting here तद्भाव, ओके, सो तद्भाव, यहाँ पे तद्भाव मिला है आपको ये वर्ड, ओके। सो इफ यू आर गेटिंग दिस वर्ड, सो दिस ता विल गो टू चेंज, यहाँ पे जा और जा में वो परिवर्तन होता है, तत्, यानी हमेशा जो वर्ड इसे हम तत्, तद, ये हो जो दा है, मैंने पहले बताया था कि जो पहला लेटर है ये है त, तद, ओके। अब ये इससे हमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है तीसरे में, मतलब जो थर्ड लेटर है उसमें परिवर्तन करना है। सो ऑलवेज जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि दिस लेटर हैज 3 I need to convert it. How? Like you just write the, the, then the, na. So this is I can convert in a third, means I can convert in a third, right? So if it is pa is there, so this is I can convert in a the. If the third, if the letter comes, means then you can convert in a na. I have to say third letter. So da is converted into na, and again tha. This tha is there. Then you can convert in a tha. If tha is there, then you can convert in a tha. Okay. So these are now here tadbha. They have given tadbha. So now I have to write this one, because this already is there. Tat is there. तत् है, और हमें इसे बदलना है, इसको मैं ता कर देती हूँ और प्लस भाव, तत्घाव। सो इस तरह से आपको बदलनी है। उसी तरह जैसे कि हम अभी प, जो भी प वर्ड है, प का तीसरा वर्ड क्या होगा, प क भ म, इसका तीसरा है, तीसरा वर्ड तीसरा आएगा माँ, ये माँ में चेंज होगा। जो भी आपको जैसे कि सम, जैसे आपको वर्ड मिला कि कोई भी सम्मिली या कोई भी वर्ड मिलता है, तो वो वर्ड आपका इसमें चेंज होता है। यदि सम्मिलित है, माँ है, then ma is changing into the pa, or if pa is there, the pa is changing into ma. So these are always you have to remember कि किस तरह से हमें चेंज करना है। Now I have to write some like Vadish. So here I am writing Va and Dis. Okay. So now how I will separate this one? कैसे
कैसे मैं करूँगी इसको, लाइक मैंने लिखा वॉक, ठीक, मैंने लिख दिया वॉक। अब मैं वा तो लिख दी वागिश का। अब मुझे क्या करना है, वा, यहाँ पूरा वा है मैंने लिख दिया। अब इस गा को मुझे क्या करनी है, इस गा को मुझे थर्ड लेटर में कन्वर्ट करना है। वो थर्ड लेटर कौन सा है, ग, वॉक। नाउ दिस लेटर इज बड़ी की मात्रा प्लस ई and this is ish, then it is walk. Okay, अब हो गया walkish. Like that you have to change it. Now again I will write sadharam. Okay, sadharam. Sadharam is equal to, now this is there, so you have to write this one, and this da is converted into the third one is a ta. Sat plus dharam. So सत प्लस सत प्लस धर्म। सो इस तरह से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं व्यंजन संधि। सो व्यंजन संधि में हमेशा आपको यही याद रखनी है कि जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में बदलने को ही इसे हम संधि कहते हैं। इस तरह जो बदलने के बाद उसकी मीनिंग वही रहती है, लेकिन आपको तीसरे वर्ड में जब बदलती उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस आती है, उसे हम संधि, व्यंजन संधि कहते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो हैव अ ग्रेट डे।